हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेल पॉइंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2001 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 21 से 22 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी मल्टी ब्रांड जो रिटेल के स्टोर्स होते हैं वो ये कंपनी चलाने का काम करती है। और वहाँ पे जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। जिसके अंदर अगर आप देखोगे, जो मोबाइल फोन्स आ गए, यानी कि जो स्मार्टफोन्स आ गए, टैबलेट्स आ गए, जो उसके अलावा जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं, जो आजकल जो स्मार्ट टीवीज आती है, खास करके वन प्लस, रियलमी, MI वगैरह की जो वन प्लस जो स्मार्ट टीवी आती है वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। फिर ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कूलर और हीटर वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स की अगर हम बात करेंगे तो 75 स्टोर्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। इसमें से जो दो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी ने खरीदी हुई है और 73 कंपनी ने लीज पे ली हुई है। लेकिन देखिए, अगर हम ऑल ओवर अगर हम ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जितने पे कंपनी को प्रोडक्ट मिलता है और उसके ऊपर जो कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है, तो ग्रॉस मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हार्डली बहुत कम यहाँ पे ये मार्जिन रहा है। अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 से 11% के लगभग ये कंपनीज का यहाँ पे मार्जिन रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स वेबसाइट की अगर हम बात करेंगे, खास करके फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो जब से ये मार्केट में आए हैं तो जो ये रिटेल स्टोर्स वाले जो ये कंपनीज है तो इनका यहाँ पे पूरा मार्केट चला गया है। और खास करके अगर आप देखोगे तो ये जो मोबाइल फोन वगैरह होते हैं तो इनका 10 से 15 हज़ार का यहाँ पे लगभग इतना टिकट है जिनका चालू होता है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन वेबसाइट होती है तो उनको यहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे खर्चा नहीं होता है। और उनके अगर हम बात करेंगे तो सीधा कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इतना बल्क में वो सीधा क्वांटिटीज में जब इतने सारा मोबाइल फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह लेते हैं तो सीधा कंपनी से भी उनको डायरेक्ट ऑफर मिलते हैं। तो वैसे प्राइसेस वगैरह मिलना अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इतना मार्जिन अगर आपका इतना कम है और इतने सारे प्लेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व है, खास करके अगर आप देखोगे रिलायंस रिटेल भी यहाँ पे इस मार्केट में हमें प्ले करता हुआ नजर आता है। और इसके अलावा भी एक इलेक्ट्रॉनिक मार्ट करके एक कंपनी आई थी। तो ऐसे नॉर्मली अगर आप देखोगे हर सिटी में एक हमें यहाँ पे लीडर नजर आता है इलेक्ट्रॉनिक रिटेल के अंदर। विजय सेल्स अगर आप देखोगे मुंबई एरिया हो गया या फिर महाराष्ट्र एरिया हो गया, गुजरात एरिया हो गया, तो वहाँ पे विजय सेल्स काफी अच्छा चलता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे गुजरात में एक भाटिया कम्युनिकेशन करके जो कंपनी लिस्टेड है तो वो गुजरात में काफी अच्छा काम करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे हर स्टेट का अगर आप देखोगे कोई ना कोई हमें यहाँ पे लीडर नजर आता है। तो अगर उसको दूसरे स्टेट में जाके अगर आपको काम करना है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इतना ज्यादा स्केलेबल बिजनेस मॉडल ये नजर नहीं आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, यहाँ पे जो कंपनी की बोरिंग्स वगैरह है, यानी कि जो लोन्स वगैरह कंपनी ने ले रखे हैं उसे कंपनी रीपे करने वाली है। और उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी के अभी जो रिटेल आउटलेट्स है तो उसका रिनोवेशन यहाँ पे कंपनी करवाएगी। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे और नए रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे कंपनी ओपन करने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिव है, यानी कि जो डेली टू डेली ये तो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसिव है वो भी यहाँ पे कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। देखिए, लगभग 50 करोड़ का ये आईपीओ, ये मान के चलिए कि 1-2 करोड़ का जो अमाउंट है उन्हें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का खर्चा ही हो जाएगा, तो वो इसमें यहाँ पे पैसा जाने वाला है। अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कंपनी तो सिर्फ यहाँ पे 50 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी फंड रेज कर रही है, जिसमें से 1-2 करोड़ का अमाउंट वहाँ जाएगा। थोड़ा कुछ कंपनी लोन रीपे कर लेगी, तो वहाँ पे रिनोवेशन कंपनी इतने कम पैसों में फिर कितने का रिनोवेशन करवाएगी, एक नए स्टोर वगैरह बनाने में भी लगभग 4-5 करोड़ रुपए लग जाते हैं। तो मुझे देखते कि यहाँ से कितना ज्यादा ये कंपनी के लिए एडिशनल रेवेन्यू में ये कंपनी के लिए एड ऑन कर सकता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2020 में 278 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। फिर 2021 में कोविड आ गया था तो वहाँ पे रेवेन्यू का नंबर गिर गया था। 21-22 में अगर हम बात करेंगे तो 270 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर था। और अभी जो कंपनी के 9 महीने के जो कंपनी के भी नंबर्स हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि लगभग 300 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कंपनी के 75 स्टोर्स अगर कंपनी के हैं और वहाँ पे अगर कंपनी सिर्फ 300 करोड़ के लगभग कई रेवेन्यू अगर कंपनी कर रही है, तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे हार्डली 3-4 करोड़ के लगभग कई रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे पर स्टोर पे कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पे अगर कंपनी लगभग अगर हम 30% ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर कंपनी को 90 करोड़ का रेवेन्यू अगर कंपनी को यहाँ पे बढ़ाना है और अगर हम 4 करोड़ का भी अगर हम पर स्टोर का अगर हम रेवेन्यू अगर मान के चलते हैं तो वहाँ पे लगभग 20 स्टोर्स कंपनी को हर साल नए ऐड करने पड़ेंगे, जब जाके ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि जब आप लगातार अपने स्टोर्स को ऐड करते हो, जब आपके जो नए स्टोर्स होते हैं वो एकदम से प्रॉफिटेबल नहीं होते, तो वहाँ
पर आपके खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं और वहां पे आपके जो एट द एंड जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन होता है वो 1% से भी कम होता हुआ हमें नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हमें यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल के अंदर नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ के लगभग ये नंबर था, क्योंकि बाद में कोविड में ये 1 करोड़ से भी नीचे गया था और 21-22 में कंपनी ने 1.64 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था और अभी लगभग अगर हम 9 महीने की अगर हम बात करेंगे लगभग 5-6 करोड़ के लगभग कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेशन लग रहा है कि लगभग 7 से 8 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हो सकता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 जून को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 20 जून को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 100 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 50 करोड़ 34 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये अगर रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 50% का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 25 करोड़ 17 लाख रुपीज के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। यहाँ पे पूरा फ्रेश इशू यानी कि पूरा पैसा कंपनी के पास में जाएगा, यहाँ पे कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है। यहाँ पे ये जो कंपनी है कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 जून को ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 जून को आपको रिफंड मिल जाएगा और 27 जून को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 29 जून को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात जो मुझे ये नजर आई है, क्योंकि देखिए जो क्लोजिंग डेट है यहाँ पे 20 जून की है और यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे जो 2 वर्किंग डे रहेंगे और फ्राइडे को आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, यानी कि सिर्फ आपको 2 दिन का ही वेट करना पड़ेगा आपके अलॉटमेंट के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे काफी अच्छी बात ये कंपनी के लिए नजर आई है। अब अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए लगेंगे और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो। अगर एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे तो 186 करोड़ के लगभग के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम 8 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर की कंपनी की अगर हम मान के चलते हैं, यानी कि 7-8 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम ये कंपनी की मान के चलते हैं तो इसके हिसाब से लगभग 25 से 30 के पी रेशियो पे कंपनी का ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में मुझे थोड़ा मैनिपुलेशन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ हमें रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिली है। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल की जो कंपनीज हैं उनकी अगर हम ये पिछले साल के मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो उनके मार्जिन कम हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मली सारे प्रोडक्ट के जो प्राइसेस वगैरह वो यहाँ पे बढ़ गए थे और इनको ये इतना पास ऑन कंज्यूमर्स पे नहीं कर पाए थे। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे इनके नंबर्स में थोड़ा विंडो ड्रेसिंग नजर आता है। वैसे अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे 4.24 है, लेकिन 50 करोड़ से कंपनी का इक्विटी यहाँ पे बढ़ जाएगी तो डेट उतना यहाँ पे कंपनी के लिए मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अभी ऑलरेडी 20 से 23 के बीच में आई थिंक एक और मेन बोर्ड आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा और वहाँ पे ये 50 करोड़ का एक बड़ा ये हमें एसएमई आईपीओ नजर आता है। तो वहाँ पर आपको मेरे ख्याल से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही लो रिस्क है यानी कि एकदम कंजर्वेटिव, आपका 1 रुपया भी लॉस में नहीं जाना चाहिए आईपीओ के अंदर, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अपने आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ ऐसा चमत्कार नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ 40-50% के लिस्टिंग है आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ होगा भी तो भी 5-10% ऊपर नीचे की लिस्टिंग है हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। और अभी कोई करंटली कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि कुछ लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लेने लग गए, यानी कि अराउंड 900,000 रुपीज़ के लगभग यहाँ पे एप्लीकेशन मार्केट में भी सोल हो रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आईपीओ डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। और लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मुझे लगता है कि कोई मोटा पैसा बनने वाला है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि सेल पॉइंट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।